सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो जैसा कि आप सब ने देखा, हमने मशीन लगाई थी ऐसे मौसम में। आज तो फिर भी बारिश नहीं हुई है। रात को देखो कैसा मौसम हुआ। और अब टाइम हो चुका है हो चुके हैं 5:20 और मैं 4:20 पे उठी थी। और देखो हमारे रूम में, मेरे रूम में तो सारे में ही कपड़े फैले हुए हैं। देखो मैं इनकी अभी इनका जो सूख गए क्योंकि पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। इसलिए मैं इनकी तय लगा रही थी कि कुछ तो जो भी सूखे हुए वो ठीक हो जाएंगे, मतलब सॉरी उठ जाएंगे यहाँ से। और अभी मैं बाहर घूम रही थी तो मैंने सोचा, अभी थोड़ी देर में घूम ही रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हल्की बूंदें आ रही है। फिर इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं घूम रही। मैंने चाय चढ़ा दी थी। फ्राइवल को इग्नोर करना क्योंकि हमारे घर रात को चाय बनती है, कई कई बार बनती है। और फिलहाल हमने यहाँ पोछा लग चुका है क्योंकि यहाँ पूजा होगी। शिवानी गई है नहाने के लिए। तो हल्की हल्की फुहार आ रही है। और अभी हमारे कोई नहीं उठा है, हम दोनों बहनों के लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो मैंने जो कपड़े सूखे हुए थे उनकी तह लगा दी सारे इनकी। और यहाँ से देखो संदूक खाली हो गई, कुर्सी खाली हो चुकी है। बच्चों की ये वाले कपड़े अभी गीले। ये खाट कंपलसरी यहीं डली रहेगी क्योंकि बाहर बारिश है, हम बाहर नहीं डाल सकते। तो इसलिए जो कपड़े थोड़े बहुत गीले थे मैंने इस पर डाल दिए, बाकी के मैंने यहाँ डाल दिए क्योंकि वो बड़े कपड़े, ये तो फिर भी छोटे छोटे कपड़े बच्चों के। तो कपड़े पहले कितने ज़्यादा फैले हुए थे, अब सेट हो गए। ये पार्थिव पेंसिल संदूक के ऊपर मिलते हैं मुझे पड़े हुए। तो अब टाइम हो चुका है 5:40 और शिवानी मैडम देखो क्या कर रहे हैं। चाय में भी इस बीच उबाल आ चुका है, सही रहा। कपड़े भी अच्छे से सेट हो गए और चाय भी। तो फिलहाल मैं इसे छान लेती हूँ। शिवानी रखने गई नीचे पानी नहाने के लिए क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो हम रॉड नहीं लगा सकते, इसलिए इसमें कन्नों के लिए पानी रखा है गरम। हो ही गया है वो तो। और नीचे हमारे लिए चूल्हे पे राही में है शायद। अरे 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 पानी रखे क्या करेगी। नींद नहीं आई वहाँ? आई थी तो ऊपर क्यों आ गया? अब
देखो कायरा की कैप निकल गई और शिवानी का शॉल भी निकल गया, यही दिखाना था मुझे। इन माँ बेटियों की ठंड के कपड़े स्टार्ट हो गए हैं। ये ठंड होने लगी है हमारे यहाँ तो, सुबह और शाम ठंड खूब लगती है। हमारे सबके पंखे बंद हो चुके हैं और कंबल रजाई निकल चुकी है और शॉल वगैरह भी, क्योंकि रात ऐसे हुआ कायरा को ठंड लगी थी तो कायरा ने बोला शिवानी को ठंड लगी थी, तो शिवानी ने कहा कि मैं भी अपने शॉल निकाल लेती हूँ सुबह शाम के लिए, लेकिन मैं उस बीच नहीं निकाल पाई। फिर हमारा टाइम ज़्यादा हो गया, फिर मैंने कहा चलो अब तो सोना ही है। और अब आपने देखा संदूक पे सारी में कपड़े रखे, ऊपर कपड़े थे तो मैं उसे खोल नहीं पाई, लेकिन आज मैं भी पार्थ के लिए निकालूंगी और अपने लिए भी। बट ये दुपट्टा ठीक है, काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा ये, तो इस वजह से मुझे ये ठीक है, कवर क्या हुआ है मैंने इसको। कितना सारा पानी तो रखा कन्नूर के लिए हो तो गया। और तो फिर आज अब निकालूंगी मैं, और कल भी मैंने अपना येलो वाला दुपट्टा डाल रखा था, वो भी ऐसा ही है और ये भी, तो आज ये दो हो गए। अब नेक्स्ट तो मुझे स्टॉल निकालना ही। और रही मैं भूल गई, मैंने राधे राधे वाला स्टॉल निकाल लिया, लेकिन वो छोटा है और नाइटी पहन रखी है तो इसकी आधी स्लीव्स है, तो इसलिए आगे ठंड लगती, तो उसके लिए बड़ा ही ठीक है। तो आज स्टॉल ही निकालना होगा मुझे भी। तो फिलहाल मैं चाय छान लेती हूँ, फिर बात करते करते मेरी चाय भी हो गई। राधे राधे। चलाने की तैयारी हो रही है। छोटे को नवाऊंगा, बड़े को नहीं नवाऊंगा। चक्कर आ रहे हैं तो। क्यों? पता नहीं। कैसे? इन्हें धोने जा रहे हैं, चक्कर से। पानी दे नवाने के लिए। हाँ। चल मैं चाय दे आती हूँ। कायरा ने लड्डुओं को तैयार कर दिया है। अब मेरे बर्तन भी सूख गए, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। जो व्रत रखे उन्हें तो याद रखनी पड़े। सही बात है। मतलब कायरा रुको नहीं जा रहा तुझसे। नीचे क्या हो रहा है? हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो वहीं से तो आई। देख लो मुझे उस दिन से याद ही, पर मैं आज भूल गई। बाबा मुँह माफ करिए। जब व्रत रखे है ना बहन तो याद ही रहे, एक टाइम को जब ना रखती ना, जब बेशक भूल जाऊँ। मैंने बताई नहीं है आप दीदी मंगल की दोज है। मैंने बताई थी, पता ही नहीं परसों पुनवासी देखेंगे। हाँ पुनवासी तो ना बताई दे रही। दे रही हूँ बेटा। कायरा बोल बाबा मोहन राम की जय, नीले घोड़े वाले की जय। मैं जब तक अंगारी न रखूं मुझे जोत बनाने मजे नहीं आते। हे मेरे बाबा सच्चा दाना करने बीत भाई की।
अभी सोया हुआ है हमारा लॉकड़िया। तो आपने देखा हो चुका है 6:30 का टाइम। शिवानी ने पूजा पहले कर दी थी, लेकिन फिर भी जब तक मैं अंगारी नहीं खेलती मुझे पूजा में ऐसे लगता है पूजा अधूरी अधूरी सी है। तो मैंने आके अंगारी खेल दिया। और आज है दोज, मैं हूँ व्रती, जो शिवानी को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन तो वही पूजा करता है। लेकिन शिवानी कहती दीदी मैंने पूजा कर दी, आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तूने कर दी मैंने कर दी, कोई नहीं, पूजा तो हो गई, अंगारी खेल दी मैंने, एक ही बात है। और फिलहाल मैं सिर धो के आई हूँ और सिर अभी सूखा नहीं है, मेरा गीला है। अब मैं फिर बच्चों को भी स्कूल जाना है। देखना पिंपल निकल गया। मतलब करवा चौथ आ रही है ना, तो फेस खराब होना जरूरी है, ये ना कि साफ रहे ठीक ठाक। और कल तो मेरे यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई तो वो हटाई तो दर्द हो रहा है यहाँ पे भी। सबने बोल बोल के कि बिंदी लगाए करो, अच्छे लगते हो अच्छे लगते हो। मुझे खुद थोड़ी हैबिट सी होगी बिंदी लगाने की, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाई। एक हमारी दीदी है यहाँ पे, वो बहुत टोक है कि कोई सी बहन बिंदी लगाती। बाकी मुझे कईयों की कमेंट भी आई कि आप बिंदी लगाया करो, अच्छे लगोगे, लुक अच्छा लगता है उससे। और मंजंदा दीदी ने भी बोला था कि बिंदी से आपका लुक अच्छा लगता है। तो मुझे खुद लगा कि हाँ छोटी सी बिंदी तो लगानी चाहिए। अब मेरी ननद भी मुझे बहुत टोकती है, आशू की भाभी आप बिंदी लगाए करो, अच्छे लगते हो। तो आप सबकी विशेष और राय काम आई और मुझे भी थोड़ी हैबिट हो गई। अब मैं फ़िलहाल अपने लिए चाय वाय बना लेती हूँ। मैंने सबको तो चाय पिला दी और बाकी अभी दूध निकलेगा, निकल ही रहा है वैसे। फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर चूर्ण मांडूँ और खाने वाने की तैयारी करूँ। फुहार सी पड़ रही। मम्मी गए इसको राम जी चांदी में कुछ छड़न लगाई हो बात, तो मम्मी ने आपके बाद नहीं बोल दिया राम जी के अकॉर्डिंग। पहले तो हवाई चली, अगुवाई पछुआई। हाँ हमारी मम्मी ये बता दे सासू माँ कि कौन सी हवा चल रही है, पछवा की परवा, ऐसे कुछ बोले हैं। और हम तो कहे कि फुहार सी हो रही है। और कल मम्मी कह रही होगा राम जी छड़ना शुरू। मैंने की है नुक चांदी में कुछ छड़न लगा है। चिमटा लाल शिवानी डिब्बी ले जा, फिर भी कभी जगना हो। ये हम छाई लिए तो छाई भी तो आएगी। और अब देखो सच में यहाँ से हो रहा धुंध धुंध सी हो रही है का ये। शिवानी कह रही है जो बच्चे स्कूल को गए तो मैं तो कैप वैप उड़ा के भेजूंगी। कायरा पर्दा हट जाएगा। देखे अभी हम बेहा 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 बाबा बेहा बाबा हाँ मेहनत करने लगी काई को तो मैं गुलगुली करी गुलगुल कर देखे इसकी करनी। और एक बस कैमरे के सामने आके अपने आप पे देखती रहे, अपने आप पे फोकस हो रहा है इसको। कभी आंखें बंद कर ली। आई मेरे लौकड़िया, आई मेरी लौकड़िया तो छोटी सी लौकड़िया। क्या क्या ग्वालिया, क्या ग्वालिया, ग्वालिया क्या बाबा मोहन राम का ग्वालिया तो है ना। बोल बाबा मोहन राम की जय। खड़े हो, देख मासी तेरे लिए दूध लेके आई है। खड़े हो जल्दी, स्कूल चलो चलो, खड़े हो। कहेगा मम्मी जाना है आज। मुझसे कह रही मम्मा आज जाना है। मैंने क्या देख मैंने कपड़े की तह लगा दी जो सूख गए, उन्हें ले जाइयो बहन, ये सूख गई खाम खाम नहीं तो पड़े पूरे रूम में। फिर और दूध नहीं, जब से नहा के रैकर में
काम। भाई को दे दे, वो तुझसे बड़ा है, भाई को। और पिंक भी गीली है भाई, ये बारिश ने ना। अच्छा शिवानी, क्या हुआ है इनके साथ, क्या सीन हुआ था? कपड़े आज भी तो हैं? नहीं नहीं, गंदे तो हैं, जब भट 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 भट। पता मैंने तुझे आवाज क्यों लगाई? ये होगी ना मशीन में से, मैंने इसलिए आवाज लगाई। मैंने सोची कहीं शिवानी में तो करंट न मार को। जूता बंद, जूता निकला, जूता से बंद करे, ये न दो, ये न सुखाए ना, इन्हें भी सुखा ली थी। इनके भी थोड़ी बहुत गंद। तो रोटी वोटी तो बन गई। अरे बारिश न हुई बंद। अब मैंने इसमें दूध रख दिया, इसलिए आँच दबा दी इसमें। आया मैडम का था शॉल ही ना उतर रहा, इतनी झूठ। चल चल कम झूठ बोल, ठंडे में नहाइए। देख मैं तो सब बोल रही हूँ, है मेरा देख सच में रेड रेड सा लग रहा है, तेरे पीला पीला लग रहा है। लेकिन देख सासू तो पीली पड़े, बहू भी पीली पड़े। देखा काम हो चुका है मेरा सारा कंप्लीट। और आज मैं सुबह की सिर्फ एक चाय में ही हूँ। ना उनका घर तो पास में दिन में। कल बनवाने चलेंगे, अजय भी पूछा। कल कोई टाइम, कल इस टाइम चलेंगे हम थ्रेडिंग को। क्या टाइम देख लो। तो आज मैंने बनाई है चटनी। अब आप देख कर सोच रहे होंगे चटनी क्या दिखा रही हूँ मैं, बताती हूँ। ये चटनी है स्पेशल, और ये चटनी है आम रस की। खुशबू कुछ अलग है इसमें। शिवानी देख, देख आज मैंने कितनी अच्छी चटनी बनाई, अलग ही बनाई है। पता है किस चीज के? आम रस डाले मैंने। खाओ इसे। मैं खाती ना तब तुझसे ना कहती, आज मैं बरती भला मैं खाऊंगी। मैंने कही जब नहीं बनाई आपने, इन्होंने भी कही जब भी नहीं, जीजू ने कही जब भी नहीं, फिर क्यों बनी जब आप खा ही ना रहे? तो तेरी बात टाल सके, भाई साहब की बात भी टाल सके, पाप इनकी बात भी टाल सके, लेकिन अब ये ऑर्डर आया पापा का कि ये आमरस रखे हैं। और सच बताऊं, ये कब से रखे? जब मैं घर ही ना, जब से रखे नहीं, ये मेरा ही वेट कर रही कि इसकी आके मैं ही तो बनाऊंगी चटनी और मैं ही बनाऊंगी इसकी सब्जी। तो पापा कह रहे प्रीति जब तक तू आई नहीं इसकी किसी ने चटनी नहीं बनाई, चाहे मिक्सी में बना चाहे किसी बना, पर इसकी चटनी बना। पर मैंने ही सिल पे बनाई है, मिक्सी में न बनाई। इतनी तो पहचान होएगी आप है कि मिक्सी की और सब सिल पे पिसने वाली चटनी की। देखो मैंने यूँ सिल पे बनाई भाई। अब उनकी बात उनसे मैं क्या कहती कि मैं ना बना रही, इसलिए फिर मैंने बना दी। मत खा तो पापा ही खा लेंगे। नहीं खा भैया, वो ना खाए इसे। अब भाई देखो ये कोई बात है इसकी मुंह फुलाने वाली? मतलब कभी तो कल मैं बताऊं आप वो ऐसा पे पता मैं कितनी चटनी खाऊं, मैं ले आऊंगी इतनी चटनी, ये भी ज्यादा है। एक इसने इस बात में मुंह फुला लिया है कि हम मतलब मैं आशू के यहाँ गई, ठीक है, और इसने मुझसे बोला कि मुझे एक बार भी टोका भी नहीं और आप डायरेक्ट चली गई। तो जिस दिन ये गई ना बड़ी वाली दीदी, और कैसे भी इसने मेरे साथ वही किया। और वही मैंने मतलब कुछ सोचा ना आया, लेकिन वो बिल्कुल सेम ऐसा होगा जैसे। उस दिन का रीजन क्या है? उस दिन हमारे 500 बच्चे इधर आ गए, इन सबने देखा है, ब्लॉग देखा होगा आप सबने। 500 बच्चे इधर है, फिर 500 बच्चे, और ना उस दिन रोटी वोटी कुछ भी बनी। और जब आप आशू के गए हमारा सब काम हो गया ना, हुआ ना। उस दिन हमारी मशीन लगी नहीं भाई। देखो उस दिन इसके साथ मम्मी गई, ठीक है, तो उस दिन ये है कि ये सासू बहू चली गई। अब उस दिन मैं गई ही, तो उस दिन आपने देखा मैं दोनों बच्चों को तो लेकर पागल, उस दिन हम दोनों बहन बहन जाते हैं। और जबकि हम घर पे आए ना, तो आशु ने आके मतलब मुझे मेरे पास फोन करा कि भाभी आप पहुंच गए? मैंने की हाँ मैं पहुंच गई। तो फिर मैंने की ले मम्मी से बात कर ले। मैंने मम्मी से बात कराई तो उसने कहा मम्मी आप क्यों ना आई? फिर मम्मी ने कही तेरे भैया भाभी तो आ गई। और जो तू चली जाती ना पागल, तो समझ में तुझे इसलिए छोड़ गई कि मम्मी के भी गिल्ला ना उठे कि हमें ना लेकर गई। क्योंकि मम्मी इसलिए लेके गए, अंकल गए हमारे साथ में, दोनों भाई गए, दोनों बच्चे गए, और फिर
इतना स्पेस ना होता। अभी मुझे पता है कि अब घर फिर का काम शेरों से अच्छे भी न लगे। अच्छा ना लगता, बस युवा बच्चे का मन हो। उस दिन अचानक ही हमारी प्लानिंग होगी, ये भाई हर जा ही रहे घूमने के लिए, फिर हमने सोची हम भी चले जाए। और फिर युवा घर का शिवानी संभाल लेती और बाकी मतलब ढोर वोर का मम्मी देख लेती, इसलिए कि हम कहीं मतलब ऐसे अदर घूमने के लिए जाएंगे तो हम दोनों साथ में न जा सकते। तो ये तो रिश्तेदारी की बात ही, नेक्स्ट टाइम तो चले जाइए, ठीक है। और तो मुझे जाना है आशु के घर ही सच में, तो इसलिए मैं आशु के यहाँ चली गई और बड़ी दीदी हर कहीं से जाना है तो ये चली गई। मैंने उस दिन इससे कुछ भी ना कही, लेकिन सेम हमारे साथ हुआ वो या तो आज, इसलिए तो पापा के ऊपर मुझसे अब मुंह हाथ फैला। अब तो जब कभी कहेंगे मैं तेरी चटनी बना दो, मतलब चटनी के लिए मैं ही बनाऊं चटनी, बताओ एलर्जी मुझे बनाने में, खाने में ना। ऐसी एलर्जी किस किस है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। भाई मैं बना नहीं सकती, एलर्जी हो जा, मेरे पूरे बॉडी में खुजली खुजली होने लगे। सिल्क मैं यूं कहूँ जिसे एलर्जी बनाने में ना, उसे खाने में भी होनी चाहिए। तो बता दो आप कितनी खाऊं, मैं बताई तो अभी। तो इतनी पीस लेकर क्यों ना बनी हो, उस दिन सभी बन जाने चाहिए ना। आज देख लो, आज ये दोज वाला व्लॉग है और मैं घर से आ गई फ्राइडे को, मैं फ्राइडे को ही गई और मैं फ्राइडे को ही आ गई। और अब आप पता फ्राइडे से दोज कब की है, तो आप बताना कितने दिन का फर्क होगा। और ये आमरस मेरा ही वेट कर रहे हैं। अच्छा ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके कि आमरस कैसे होते हैं। आप सब में किसी ने उसकी चटनी सब्जी कुछ खाई है नहीं खाई। जहाँ तक है मैं सोच रही थी इसकी सब्जी बनाने के लिए, लेकिन जो मैंने चटनी बनाई और इससे देखा ना, मुझे लग ना रहा मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि वो रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। आप मुझे बताना, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आमरस दिखाऊंगी कि आमरस क्या है कैसे है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने जानते हैं कि नहीं जानते, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आगे अब हम आपको व्लॉग में कुछ और दिखाने वाले हैं, तो जुड़े रहे जब तक के लिए, एंड बाय बाय। ऐड कर रही हूँ अब यूँ मतलब अपनी तैयारी कर रही है छुपा छुप, लेकिन मैं आ गई और बुग्गे भी आ गए। ओहो मैडम अपना शॉल ढूंढ रही है, कढ़ी में लेकिन गई नीचे। सी बात तो देख तो सही हो। चटनी बनवाई आमरस की, हाँ नहीं दुल्हन आई है वो तो आज पूरे दिन हमने चलाए बाबा मोहन राम के भजन। बच्चे आ चुके हैं और आज मैं बच्चों को लेने पहुंच गई 5 मिनट पहले ही, है ना बच्चों। कह रहा है मुझे देख के इतनी खुश होगी है क्या यू? अपने लिए चाय, और इससे पहले मैंने पी थी 1 गिलास चाय। फिर क्या हुआ, तो खा ले, खुश होके खाते हैं। अब नेक्स्ट कभी घुमाने नहीं लेके जाऊंगी, जो अच्छा बच्चा बनेगा, खाना टाइम से खाएगा, होमवर्क करेगा, मम्मा की बात मानेगा, वो ही जाएगा। आप तो ढंग से बोलते ही नहीं हो। ये तो नहीं बोलती, आपसे तो अच्छा ही बोल रही हैं। गंदी बात ऐसे नहीं बोलते। चावल कल बनाए थे ना चावल, हमें पता नहीं, हमने कहते अब खा लो रखे। वैसे ही कह रही मम्मी, जो मतलब चलोगे आप उसके लिए कह रही हो। आपके मम्मी तंबी बरती रही हो, हाँ रहोगे।
उस दिन में बुआ भी कह रही मम्मी से तू न रहती पड़ती एक बार तो है ना गई तो बताई ना वैसी हो ही की रही है तो इस पे न रहती करो चलो। हमारे तो कोई सी भी मम्मी नहीं रहती है ना, सही है वैसे ही बची पड़ी है खर्चा से। क्योंकि मैं तो रहूँ ना बरती हमारी शॉपिंग ना हुई नो न रहे हमारी शॉपिंग ना हुई नो न रहे। टाइम हो गया इनका पार्थ जाओ मत जा ट्यूशन। गली वाले गेट पे जाओ वहीं आएगी बाइक। आराम से आराम से। पूरा दिल लगा रहने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं होता है। और अब भी आप देख सकते हो कपड़े बाहर हैं, यहाँ बच्चों के बॉटल वगैरह लंच बॉक्स सारे धो के मैंने अभी सुखाए। और अब बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। और आज आपको पता है दूज है तो अब खाने की तैयारी शाम की। और अपने लिए देखती हूँ मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाकी जुड़े रहे। सोना तो अब हमारा होता ही नहीं है सच में, क्योंकि अब बच्चे जाते हैं। फिर आपने देखा मैं उनको 1 बजे लेने के लिए गई, फिर उसके बाद में बच्चे आए उनको खाना वाना दिया, फिर कोई आ गया था उनके लिए चाय बनाई, अपने लिए चाय बनाई, फिर उसके बाद में चाय बनी है। और फिर जब तक बच्चों का होमवर्क हुआ फिर थोड़ी देर ही ऐसी बच्चों को जब होमवर्क ही करा रहे थे हम तब मैं लेटी हुई थी। और मैंने मम्मी को बोला भी मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूँगी, मम्मी का कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब सारे फ़र्ज हमारे ही होते हैं क्या? सासू माँ के कुछ फ़र्ज नहीं होते कि हाँ मतलब इनके लिए कुछ करना है, मतलब हम ही करेंगे। वरना ज़्यादातर होता है कि सासू माँ अपनी बहू को, मैंने अपने सौला में देखा है, हमारी एक ताई जी है वो हर बार भाभीियों को सूट दिलाती है, जो कुछ भी उन पर बनता है वो करती है, चाहे वो ज़्यादा ना करती हो थोड़ा करती है लेकिन करती तो है। और हमारे तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसीलिए थोड़ा मन अब यही है कि मतलब वो हमें सरगी देते, आपको पता है करवा चौथ पे सरगी के तौर पे देती है सासू माँ, लेकिन हमारी सासू माँ के मुंह से तो कुछ नहीं निकला। आपने खुद देखा वीडियो में, एक बार भी ये तक नहीं पूछा क्यों नहीं रखना, कैसे है, नहीं तो रख लियो। मैंने कहा ना ये इनके लिए ही मैंने बोला था कि शॉपिंग नहीं हो, तो सासू माँ का कोई रिप्लाई नहीं था। रखो मत रखो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है यार, हद है बिल्कुल। बाकी रखना तो है ही, हम अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं वो तो हम रखेंगे ही, लेकिन उनका रिप्लाई देखना था जो आप सबके सामने है। तो अभी मैं खाने वाने की तैयारी करूँगी, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। अब टाइम हो चुका है 3:30 का, 3:26 हो रहे हैं, बिल्कुल टाइम करेक्ट हो रहा है। और अब मैंने दाल भेज दी है, तो आज मैं बनाऊँगी सब्जी में तो दाल, और बाकी फिर थोड़ी बहुत कढ़ी रखी हुई है जो मैं कह रही थी आमरस नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसका टेस्ट शिवानी कह रही मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही तो खाएंगे नहीं। बाकी ये तो खाएंगे नहीं, इनको शुगर है ये नहीं खा सकते, तो फिर मैंने दाल ही भेजी है। और अपने लिए फिर मैं खीर वीर बनाऊँगी और ये दिखाती हूँ फिर। मसाले नु कह रही मैं तेरे हाथन में जाऊँगी ना, मैं नु कह रही मैं तुम्हें छोड़ू ना। नमक दे क्यों मैंने बनाया ना, मैं पूजा करने जा रही हूँ ठीक है। तो मैंने शाम की पूजा कर ली है, तो मैं पूजा करके आ गई। अब बनाने वाली रोटी आज बन गई।
सब्जी रख गई मैं इस पर दाल, शिवानी ने बना ली वो। शिवानी बच्चे इनसे कहते हैं हैंड वॉश कर लेंगे, बच्चे इनसे कहते हैं हैंड वॉश कर लेंगे, हैंड वॉश कर लेंगे। हाँ उपला ले जाओ मम्मी, हाँ उपला लेगी ना धोने को। हम भी चलते हुए रास्ता खराब हो रहा है ना, लेकिन खटाई ना बनाई, दाल दाल बनाइए। अच्छी चौकी दे देता हूँ, थोड़ा पीछे हो जा। देखिए इसे अभी क्या तेरे पापा से पीछे नहीं हो रहा, गरम दाल है। शिवान देखो चूल्हे बैठ के रोटी खा रही। लो दीदी जी गरम दूध दिला दे। क्या मम्मी दे हाय देखिए गाइस, देखिए करके दिखाइए। संध्या कौन है स्कूल में? आज संध्या का नाम मम्मी ये क्यों ना बताई? मुझसे कह रही हूँ कि संध्या कौन है, स्कूल में ना वो ट्यूशन में, ट्यूशन में संध्या संध्या स्कूल में बोल रहा हूँ। स्कूल में ट्यूशन में संध्या तो ट्यूशन में और संध्या स्कूल में। खाया कहाँ पे? स्कूल में ट्यूशन में? स्कूल। अच्छा और जब मैं तुझे लेने गई जब तो नहीं बताया जब तूने? क्यों नहीं बताया? दूध उबल गया, खीर बन रही है इसमें। जैसा कि आप सबने देखा मैं अब काम से फ्री हुई हूँ और अब बना के लाई हूँ अपने लिए खीर। और अब फ़िलहाल मैंने जोत में बाबा के भोग लगा दिया है। तो इस तरह होता है मेरा रोज का व्रत। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं फ्रूट खाऊं या ना खाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि आप सबने देखा मैंने नहीं खाए क्योंकि जो अवेलेबल होते हैं वही खाती हूँ। अब से पहले भी मैंने व्रत के ब्लॉग में किसी में शेयर की होगी बात। तो चाय मैं घर में अवेलेबल होती है वो ले लेती हूँ। और दोज का व्रत मैं नमक का नहीं करती हूँ, मिठाई खाती हूँ। इसमें मैं खीर बनाती हूँ जो बाबा को भोग लगाती हूँ और खुद खाती हूँ। और बार मैं ऐसे भी करती हूँ कि मतलब हमारे यहाँ मंदिर है उसमें दूध चीनी वगैरह भिजवा देती हूँ, उसके बाद में जो वहाँ प्रसाद बनता है वो खा लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है वो प्रसाद तो बहुत अच्छा है खाना, तो इसलिए मैं वो मंगा लेती हूँ। वो प्रसाद होता है बाबा ग्रुप में जो मंदिर में बनता है। और हमारे यहाँ मतलब घर घर से दूध जाता है जब खीर बनती है, और वो खीर फिर घर में आती है। मैं उससे भी व्रत खोल लेती हूँ और अपने घर में भी बना ले। तो मैंने डाली है शक्कर, चीनी नहीं डाली है क्योंकि आपको पता है खीर में बाबा की में शक्कर डालना अच्छा होता है। तो मैंने इस तरह रखा दोज का व्रत। आप सब कैसे रखते हो वो मुझे ज़रूर बताएं। दोनों टाइम पूजा करना और अपने शाम को खीर बना के खा लेना। मैं नमक का नहीं खाती, वरना जो खाते हैं वो पूरी सब्जी भी खा लेते हैं। तो यहाँ तक आए तो एक बार बाबा मोहन राम का जयकारा फिर से लगा दो। बोल बाबा मोहन राम की जय, नीले घोड़े वाले की जय, काली खोली धाम हमारा। तो मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। खीर